अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप आज खैरियत से होंगे। तो जी हमने कल 3 क्वेश्चन किए हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 के सेकंड ईयर की हमारे पास बुक है। चौधरी मोहम्मद हनीफ़ की हमारे पास बुक है जिसके हमने फर्स्ट चैप्टर के कल 3 क्वेश्चन कर लिए थे। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो चलिए आज हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनकी सिंपली हमारे पास उन्होंने सारी डिटेल दी हुई थी, जो कि हमने सिर्फ उसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी थी और हमने नेट प्रॉफिट है या लॉस हमने फाइंड करना था। तो गाइस, जो आज वाला हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है कैसे बनानी है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फिर आपको पता चलेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग देनी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो गाइज हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की हेडिंग दे दी है और हमने जनवरी का जो हमने कल किया था कि जनवरी की जो हमने डिटेल सारी लिखनी है वो हम इधर लिखेंगे। हमने एक पोर्शन बनाना है, लाइबिलिटी इधर लिखनी है और हमारा एसेट जो होगा हमने इधर लिखनी है और इधर दोनों की अमाउंट। आप मुझे पता है कि अभी कई स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई होगी, डाउट होगा उनके माइंड में। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे उन्होंने ये देखें 2005 फर्स्ट जनवरी की अमाउंट हमें ये दी है कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी वगैरह, ये फर्स्ट जनवरी की है और ये है हमारी 31 दिसंबर की। ये साल के शुरू का है हमारे पास लाइबिलिटी और एसेट और ये हमारे पास साल के आखिर का। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। तो कैश इन हैंड जो है वो हमारा है एसेट, तो हम उसको एसेट वाली साइड पे लिखेंगे। ठीक है जी, कैश इन हैंड हमने लिख लिया है। कैश इन हैंड हमारा है 100 रुपये, हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे आता है कैश एट बैंक, वो भी हमारा एसेट है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कैश एट बैंक हमारा है 1500। उसके बाद हम लिखेंगे स्टॉक, तो स्टॉक की हमारी क्या वैल्यू है जी, 10,000। उसके बाद हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स की हमारी अमाउंट है 4,250, तो हम यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद हमारे पास है फिक्सचर। और हमारे फिक्सचर्स की वैल्यू है 900। उसके बाद हमारी आ गई जी मशीनरी। लाइबिलिटी और एसेट के बारे में तो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए काफ़ी बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होगी। तो इसीलिए ये सिंपली अभी फर्स्ट चैप्टर है हमारा, तो इसकी वजह से ये आपको भी बहुत इजी लग रहा होगा। वैसे भी अकाउंटिंग की बुक जो है ये बहुत मज़े की बुक है और बहुत इजी क्वेश्चन है इसके। मैं आपको सिलेक्टिव पार्ट करवाऊंगी, सारी बुक के क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगी। सिलेक्टिव चैप्टर्स जो हैं जिनमें से पेपर 100% आ जाता है, हम सिर्फ वो चैप्टर्स करेंगे। हम सारे चैप्टर्स नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे को पहले कुछ चीज़ें आ नहीं रही होती और ज़्यादा चीज़ें हम अगर हम भर के उनके दिमागों में डाल देंगे तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए मैं आपको करवाऊंगी सिर्फ सिलेक्टिव चैप्टर्स जो कि पेपर्स में मोस्टली आ चुके हैं, आ जाते हैं और आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने सवाल की तरफ। तो हमने यहाँ पे लिख लिया हमारा एसेट और यहाँ पे सिर्फ आप देखें कि सिर्फ हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स रहते हैं जो कि हैं 11,000 के, तो वो है हमारी लाइबिलिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स, ठीक है, जो है 11,000। ठीक है जी, तो अब हमने जो वैल्यूज़ लिखी हैं हमने इस साइड को प्लस करना है, तो इन सब वैल्यूज़ को प्लस करके हमारे पास जो अमाउंट आई है वो है 24,250 और ये अमाउंट हमने दोनों साइड पे लिखनी है।
ठीक है, ये हमारा टोटल होगा। ठीक है, और ये अमाउंट को प्लस करके जो हमने यहाँ पे लिखी है, इस अमाउंट में से हमने ये वाली वैल्यू को माइनस करना है, तो हमारे पास अमाउंट आएगी 13,250। ठीक है जी, ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है 1 जनवरी 2005 की। तो अब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे 31 दिसंबर 2005 की। तो चलिए बनाते हैं। तो जी गाइस, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना ली है दिसंबर 31 2005 की। इसी के अंदर भी हमने सेम ऐसे लिखना है जैसे हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 1 जनवरी के हमने लिखी थी। अब हम बनाएंगे फिर से। कैश इन हैंड हमारे पास है 150, उधर हमारे पास 100 था। ठीक है, अब हम लिखते हैं कैश इन हैंड। वैसे ही आपने सारी अमाउंट्स नीचे जो हमें दी गई हैं हमने एसेट साइड पे लिखनी है, और हमने इनको प्लस करके और हमने इसको माइनस कर देना है हमारी लाइबिलिटी वाली साइड की जो अमाउंट होगी। तो ये क्वेश्चन अभी इजी है, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं वो हम नेक्स्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ जो डिफरेंट मेथड से है, तो आप इसको समझ लें और कोशिश किया करें कि प्रैक्टिकल करके देखा करें। ऐसे सिर्फ आप वीडियो देखने से आपको आ जाएगा, आ तो जाएगा, लेकिन वो एक आपको ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगा, तो आपको डाउट रहेगा कि मुझे ये क्वेश्चन आता है या नहीं। तो कोशिश किया करें सब स्टूडेंट जो हैं प्रैक्टिकल करके देखा करें, तो वो उनके लिए बेटर रहेगा। और एक बार जो चीज़ उनके हाथ से गुजर जाती है ना स्टूडेंट्स के, तो वो उनके लिए इजी रहता है, और वो फिर उनको लगता है कि ये भी हमने किया तो ये भी किया। और अगर वो जस्ट देखेंगे और उस चीज़ को समझेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो वो आगे जाके उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं, सारे नेम्स वही हैं, वैल्यूज़ इनकी चेंज है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी डिफरेंट आएगा। और हमारा क्रेडिटर्स हैं 9,000। ठीक है, हमारा जो कैपिटल होगा हमने यहाँ लिखना है कैपिटल। अब इन सब वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमने यहाँ लिखनी है। तो जो हमारे पास वैल्यू आई वो है 30,500। ठीक है जी, इधर भी लिख लेंगे 30,500। और जो हमारे पास कैपिटल है हमने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा कैपिटल होगा वो 21,500। ठीक है जी, अब हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना ली है जनवरी की भी और दिसंबर की भी। तो अब हमारी बारी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो वो हम बनाते हैं। तो उम्मीद है व्यूवर्स आपको इतनी बात समझ में आ गई है। बहुत सिंपल सी बात थी जो हमें उन्होंने बुक पे दिए हुए था। ये देखें वैल्यूज़, हमने वैसे ही वैल्यूज़ इधर पुट कर दी हैं, सिर्फ हमने स्टेटमेंट बनानी थी। उसके अलावा अब ये देखें, जो हमने अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है उसके लिए ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस्ड 2500 एज फर्दर कैपिटल इज़ द बिजनेस एंड विदड्रॉ 1600 इन कैश स्ट्रेन हिज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अब हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो हमने इसमें से ड्राइंग, फ्रेश कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल, और ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है और ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। उसमें उन्होंने हमें पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने हमें ओपनिंग कैपिटल भी दिया था और क्लोजिंग कैपिटल भी दिया था। तो जो आज हमने क्वेश्चन किया है इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का मकसद हमारा ये था कि हमने ओपनिंग कैपिटल निकालना था और क्लोजिंग कैपिटल निकालना था। तो चलिए अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो है हमने हेडिंग दे दी है, और ये थोड़ा आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा। तो जी ये हमने कल अभी क्वेश्चन किए हैं। तो जी हम यहाँ पे लिखेंगे अपना क्लोजिंग कैपिटल जो कि हमने फाइंड किया था। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल है 21,500। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21,500
500। तो मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स हमेशा ऐड होंगी, तो हमारी ड्राइंग्स है ये देखें, बिजनेस एंड विद ड्रू रुपीज़ 1600, ये हमारा ड्राइंग्स है। तो हम ड्राइंग्स को ऐड करेंगे इधर, तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आएगा 23,100। उसके बाद हम अपना फ्रेश कैपिटल लेस करेंगे, लेस फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल हमारा है 2500, तो 2500 हम माइनस करेंगे, तो इनको माइनस करके हमारे पास आएगा 20,600। उसके बाद लास्ट ये है, लेस हम करेंगे ओपनिंग कैपिटल। जी हमारा ओपनिंग कैपिटल था 13,250। तो अब हम इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7,350। तो गाइज ये हमारा है नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है। और अगर हमारी कोई वैल्यू माइनस में आएगी तो वो हमारा नेट लॉस होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। मोस्टली बच्चे जो गलती करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना देते हैं, जो कि हेडिंग की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। इसलिए कोशिश किया करें कि प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ध्यान से काम किया करें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये होती है कि हमें सारी वैल्यूज़ हमें उन्होंने दी होती हैं, हमने सिर्फ उनको ऐड और लेस करना होता है। और जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होती है उसके अंदर हमने ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल जो है हमारा, हमने इसको फाइंड करना होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जनवरी की है, ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दिसंबर की है। इसमें हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास उन्होंने बुक पर हमें ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया था, इसलिए हमें इन दोनों की जो उन्होंने सारी डिटेल दी थी इसको हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के हमें पुट करनी पड़ी वैल्यू। उसके बाद हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरे अन्य आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।